Good morning, everyone. Students, today we will discuss a new chapter from the second book of class 12th history, and the chapter is Bhakti and the Sufi traditions. So, student, this chapter is divided into two parts. The first part is related to Hinduism, and the second part is related to Sufism. It means Islam. So, in the first part, we will mainly discuss the meaning of bhakti from 8th to 18th century and the bhakt of Vishnu and the Shivs, it means Alvars, Nayanars, and most important, the different traditions, the different practices that emerge with the passage of time. So, let's start with the first part and then we will discuss the second part, it means the Sufism later. So, bache, before we move to the chapter, first you can see here the different images of Bhakt Kabir Das ji. Then here you can see the second images related to Sufism, the Chishti Silsilas, and the poetry of Mirabai. So, bache, the chapter's name is Bhakti and Sufi traditions, and in your book, the first topic is a mosaic religious beliefs and the practices. First of all, bache, what do you mean by mosaics? Bache, mosaic, I can say it is an image और अ पैटर्न बाय यूजिंग द डिफरेंट कलर्स और द डिफरेंट स्टोन्स. जब भी हम कुछ मिक्स मैच कर कर बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोई भी इमेज कोई भी पैटर्न बनाना. दिस इज़ द मॉजिक. अब बच्चे यहाँ पे जो मॉजिक का मीनिंग लिया गया है वो लिया गया है टू शो द डाइवर्सिटी अमंग द गॉड एंड द गॉडेसेस. 8th सेंचुरी से जब भक्ति स्टार्ट हुई, भक्ति तो पहले भी थी, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भक्ति पहले नहीं थी, वो तो वेद्स के टाइम पे है, लेकिन बच्चे जो भक्ति का मीनिंग जब आने लगा लोगों के सामने कि हाँ भाई ये भक्ति है या ये भक्ति है, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोकल गॉड गॉडेसेस आने लगे थे. डिफरेंट काइंड के गॉड गॉडेस, अ वेराइटी जिसको बोलते हैं ना, बहुत सारी मूर्तियाँ एक भगवान की फिर दूसरे की फिर तीसरे की. तो यहाँ पे मोज़ैक का मतलब डाइवर्सिटी शो करने के लिए की गई है, डाइवर्सिफाई विद द डिफरेंट कलर्स. सो मैंने मेंशन भी किया है यहाँ पे इसका मीनिंग. फर्स्ट में यही कह रहा है, परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस फेस इज द इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ द वाइड रेंज ऑफ गॉड and the goddesses in the sculpture as well as in the text. And bache, at one level this indicate the continued and even extended worship of major deities Vishnu, Shiv and the goddess, each whom was visualized in the variety of form. बच्चे, जब 8 से 18 सेंचुरी में भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन शुरू हुआ था, जब भक्ति आई थी तो बच्चे ये साउथ साइड से स्टार्ट हुई थी, फिर धीरे धीरे नॉर्थ में गई थी. और उस टाइम पे जो गॉड गॉडेसेस फेमस थे वो थे लक्ष्मी एंड गॉड में थे विष्णु, शिवा, और बच्चे उन्हीं के बहुत सारे भक्त होते थे. जब हम आगे अलवर्स के बारे में पढ़ेंगे जो विष्णु को मानते थे, या नयननार्स के बारे में पढ़ेंगे जो शिव के भक्त थे, तो उनका एक मानना, बिलीव करना, ठीक है ना, गॉड पे या गॉडेस पे, और उनकी जो डिफरेंट ट्रेडिशंस थे या डिफरेंट प्रैक्टिसेस थी वो बहुत अलग अलग थी. तो बच्चे, फर्स्टली यही था, 8th सेंचुरी से जो है चेंजेस आने लगे भक्ति के मीनिंग में. देन बच्चे, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज एविडेंट एट द पुरी उड़ीसा, where the principal deity was identified by the 12th century as जगन्नाथ, a form of विष्णु. बच्चे, ये जो इमेज है यहाँ पे सबसे पहले आपको जगन्नाथ मैं बता दूँ. जो बच्चे ये जो जगन्नाथ जी थे एक मेन दाइती के रूप में बाद में आए हैं. सबसे पहले बच्चे पुरी के जो गांव थे ना, विलेजेस होते थे, वहाँ पे एज अ लोकल गॉड माने गए थे. सबसे पहले इनकी जो रिकग्नाइजेशन आई है, सबसे पहले ये लोकल गॉड थे, लेकिन 12th सेंचुरी तक आते आते ये इतने पॉपुलर हो गए लोगों के बीच में, इनकी महानता इतनी हुई, लोग डिवोटिस बहुत हो गए, डिवोशन दिखाने लगे इनके लिए. तो बच्चे, फिर ये मेन दाइती के रूप में क्या हुए, एस्टेब्लिश हुए जगन्नाथ में, पुरी में. और जगन्नाथ होता है अ फॉर्म ऑफ विष्णु. बहुत अच्छी इमेज है यहाँ पे. जगन्नाथ एक्सट्रीम राइट विद हिज सिस्टर सुभद्रा एट द सेंटर एंड हिज ब्रदर बलराम एट द लेफ्ट साइड. सो बच्चे, यहाँ एक इमेज देने का रीज़न क्या है कि देखो 8th सेंचुरी में जो लोकल गॉड थे, लोकल गॉड का मतलब होता है जैसे आप कहीं गांव में जाते हैं ना, अगर हरियाणा के भी किसी गांव में जाओ तो कई होते हैं कुल देवी की पूजा करते हैं, उनकी अपनी देवी होती है. कुछ जो है नाग पंचमी जो है नाग की पूजा कर रहे होते हैं. तो बच्चे, ये लोकल गॉड एंड गॉडेसेस तो हैं.
अब यहाँ पे ये इमेज देने का रीज़न क्या है, देखो बच्चे 8th सेंचुरी में भक्ति अलग थी, फिर 9th में अलग हुई, 10th सेंचुरी में अलग हुई, 12th सेंचुरी तक आते आते जो 8th के लोकल गॉड थे अब वो मेन दाइती के रूप में लोगों के बीच में एस्टैब्लिश होने लगे। तो बच्चे 8th सेंचुरी से जो भक्ति का मीनिंग था या भक्ति के ट्रेडिशंस थे, प्रैक्टिसेस थी, ग्रेजुअली वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। देन बच्चे द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट का मतलब है बच्चे अब बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस थी उसको कहते हैं ना मिला जुला, उनका एक क्या कहते हैं कल्ट हो गया, एक मिला जुला पूरा का पूरा फॉर्म भक्ति की आने लगी। Such examples and instances of integration was evident among the goddess cult as well. Worship of goddess, often simply in the form of stone, smudged with the ochre, pale yellow clay kavi, was evidently widespread. These local deities were often incorporated within the Puranic framework by providing them with the identity as a wife of principal male of Shiva. अब बच्चे सबसे पहले टॉपिक का मतलब समझो, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। सपोज़ मैंने भक्ति, अगर मैं शिव की बहुत बड़ी डिवोटी हूँ, ठीक है, शिव की भक्त हूँ, तो मेरे लिए भक्ति का मतलब क्या होगा, शिव पे या उनका जो लिंग रूप है उसके ऊपर पानी, उसके ऊपर दूध चढ़ाना, ये मेरा भक्ति का मीनिंग है। कोई विष्णु का भक्त होगा तो उनके लिए भक्ति का मतलब अलग होगा। सिमिलरली कोई तीसरे गॉड गॉडेस का, अगर गणेशा का होगा तो उनका भक्ति का मतलब अलग होगा। अब बच्चे जब हम 9th सेंचुरी के एंड तक आते आते अब इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट का मतलब है बच्चे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस थी भक्ति को लेकर, अब वो सब मिल गई, ठीक है ना। मिल जाने का मतलब है यहाँ पे बच्चे पहले भक्ति का मीनिंग लिमिटेड था, क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था और अपने हाथ में चार्ज लिया हुआ था एज अ ब्राह्मण क्लास कि हम ही जो रिलीजियस हैं या हम ही भक्ति का मीनिंग डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चे अब क्या होने लगा, धीरे धीरे वेद के बाद जब पुराण आने लगे तो पुराण में जो जो कहा गया उसका भी एक अलग मीनिंग निकल कर आया और बच्चे इंटीग्रेट हो गए। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिल जाना, सब कुछ मिल जाना। पहले अलग अलग चलते थे ना भक्ति का मीनिंग कि ये है ये है, अब जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनका जो कल्चर है, उनके जो ट्रेडिशंस हैं वो आपस में मिलने लगे। एंड बच्चे तांत्रिक वर्शिप के, जब भी मैं एक वर्ड मीनिंग लेती हूँ तांत्रिक, उसका मतलब आप सोचोगे कि कुछ सुपरस्टिशियस होना या कुछ जिसको बोलते हैं ना तांत्रिक विद्या, बट बच्चे यहाँ पे जो आपकी बुक में या इवन जो सोर्सेज के थ्रू भी मैंने पता किया है, वो तांत्रिक वर्शिप का मतलब है एक फीमेल की पूजा करना। जब हम गॉडेस की पूजा कर रहे हैं जैसे पार्वती की, लक्ष्मी की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तांत्रिक वर्शिप बोलते हैं। और बच्चे तांत्रिक वर्शिप जब स्टार्ट हुई थी तो इससे ना लोगों के बीच में भक्ति को लेकर एक मीनिंग और चेंज हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना टाइम टू टाइम भक्ति का मीनिंग चेंज हो रहा है। पहले हमें लगता था सिर्फ मेल की पूजा करना भक्ति है, लेकिन नहीं, जब गॉडेस की पूजा हमने करने लगी तो यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल के बीच का डिस्क्रिमिनेशन है एक ख़त्म हो गया। और बच्चे अब जो लोग हैं, जो मंदिर में पहले सिर्फ एक इमेज बन गई थी कि एक मेल ही जो है वो गॉड हो सकता है, नो, इट वाज ओपन टू बोथ मेल एंड फीमेल। इवन उस गॉडेस की पूजा जो है कोई भी मेल कर सकता है, कोई भी फीमेल कर सकता है। एंड दोज हु फॉलोड तांत्रिक rejected the caste system and the class system with the ritual context, and many of these ideas influenced the Shivism and the Buddhism. अब बच्चे जैसे जैसे धीरे धीरे तांत्रिक वर्शिप मतलब गॉडेस की पूजा होने लगी तो इन्होंने कोई क्लास नहीं देखा, कोई कास्ट नहीं देखी, जो ब्राह्मण्स ने बनाया हुआ था ना लिमिटेड एक क्राइटेरिया, वो सब इन्होंने क्या किया, तोड़ दिया। मतलब बच्चे अब धीरे धीरे जो है भक्ति जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होने लगे, जैसे जैसे लोग अवेयर होने लगे, उनके लिए जो मीनिंग है भक्ति का वो भी क्या होने लगा, चेंज होने लगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द कन्फ्लिक्ट दैट अरोज ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। अब बच्चे भक्ति मूवमेंट क्या है, भक्ति को स्प्रेड करना फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, दिस इज द भक्ति मूवमेंट एंड स्टार्टेड फ्रॉम द साउथ एंड देन फिर धीरे धीरे ये नॉर्थ साइड में आया, ठीक है ना। अब बच्चे कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा। देयर वर कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दोज who followed the Vedic tradition and those who practiced the tantric way of worship deities. अब बच्चे झगड़ा होने लगा किसके बीच में,
जो वेदों में लिखा था, ठीक है ना। मैंने बता दिया आपको वेद में क्या लिखा है कि ब्राह्मण क्लास है वही सारी रिलीजियस सेरेमनी करेंगी। कास्ट और क्लास का बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि कौन पूजा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन बच्चे जब तांत्रिक वर्शिप आई तो उन्होंने क्लास सिस्टम सब कुछ ख़त्म कर दिया। इट वॉज ओपन टू बोथ मेल फीमेल, कोई डिफरेंस नहीं रखा। सो बच्चे कन्फ्लिक्ट तो अराइज होंगे ना, क्योंकि पहले वालों के अकॉर्डिंग भक्ति क्या है, एक लिमिटेड मीनिंग है। लेकिन जो तांत्रिक वर्शिप के उस टाइम के जो लोग थे, स्पेशली 12th सेंचुरी के बाद के लोग, उनके लिए भक्ति का मतलब क्या है, टोटली अलग है। तो ऑफकोर्स कन्फ्लिक्ट तो अराइज होगा ना, क्योंकि दोनों के जो ओपिनियन है, दोनों का जो परसेप्शन है रिगार्डिंग द भक्ति, इट इज टोटली डिफरेंट. So those who valued the Vedic tradition often condemned the practices that went beyond the performance of sacrifice and the chanting of mantras. On the other hand, those who engaged in tantric ignored the authorities of the Vedas. अब बच्चे जो ये हमारा पूरा का पूरा भक्ति मूवमेंट है ना, ये दो क्लासेस में डिवाइड हो गया. ब्राह्मण्स क्या कह रहे हैं कि वेद में लिखा गया है कि मंत्रों का उच्चारण करो, बलिदान दो, यज्ञ करो, तो ये भक्ति है, ठीक है ना, अग्नि देवता को हम पूजेंगे. अब बच्चे जो तांत्रिक वर्शिप के लोग आए, मतलब जो गॉडेस की पूजा करने लगे, जो लोकल गॉडेस हुई उनकी पूजा करने लगे, उन्होंने कहा नहीं, भक्ति इससे बढ़कर है. भक्ति जो है सबसे पहले तो कास्ट से इशू रिलेटेड नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्लास ही जो है भक्ति कर पाएगी, ना शूद्रास के लिए है ना वैश्यास के लिए, नो, सबके लिए है, मेल फीमेल सेक्शन सबके लिए भक्ति है. तो बच्चे इस टाइम जो भक्ति मूवमेंट है वहाँ पे डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट लोगों का परसेप्शन आने लगा. और आपको पता है बच्चे, इंडिया में स्पेशली जो हिंदुइज़्म है हमारा, उसके जो फॉलोअर्स है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिश्चियनिटी फर्स्ट टॉप पे है, जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है. उसके बाद इस्लाम है, एंड जो फिर हिंदुइज़्म आता है. तो बच्चे हिंदुइज़्म, जब बुद्धिज़्म इंडिया में आया था या जैनिज़्म आया था, तो हिंदुइज़्म के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे थे, क्योंकि पहले हमें इसकी जो लिमिटेशन है, इसके जो डिसएडवांटेज है, इसके में अंदर जो कमियां हैं वो हमें दिखाई तो देती थी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. लेकिन जब बुद्धिज़्म आया, जब जैनिज़्म के आया, तो जब हमने उनके ट्रेडिशन और उनके प्रैक्टिसेस देखे, तो बहुत सारे लोग जो है हिंदुइज़्म को क्विट कर गए थे और दे शिफ्टेड टुवर्ड्स द बुद्धिज़्म एंड द जैनिज़्म. सो बच्चे आज के लिए सिर्फ इतना ही टॉपिक इनफ है. आई होप कि ये थोड़ा सा जो चैप्टर है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको क्लियर हुआ होगा. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट बच्चे, यू कैन कॉल मी. थैंक यू स्टूडेंट्स.